नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरी आशा है। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने आरओ, एआरओ और एपीएस के लिए तथा जूनियर असिस्टेंट यू उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई तथा बिहार एसएससी, जितने भी इधर आसपास जो है नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, जिसमें भी हिंदी जो है आपके एक सब्जेक्ट के रूप में पूछी जाती है, उसके लिए हम लोग दोस्तों जो है एक सीरीज जो है कल से हम लोग शुरू किए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कल जो है विलोम शब्द जो है शुरुआत किया था। और आरओ एपीएस इन सब एग्जामों में तो ये सब बहुत जो है बढ़ चढ़ के जो है 10-10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो 10 क्वेश्चन आपको इससे प्री में मिल जाएगा जो है आरओ के, और जो है आपके 6 क्वेश्चन यानी 12 नंबर का जो है आपका मेंस में मिल जाएगा। तो अगर नंबर के लिहाज से देखें तो 22 नंबर का जान लीजिए हम लोग जो है क्लियर कर रहे हैं पेपर जो है आरओ के लिए। और अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 10 क्वेश्चन प्री का और 6 क्वेश्चन जो है मेंस का जो है हम लोग 16 क्वेश्चन के आसपास देख रहे हैं जो है दोस्तों। और अगर नंबर के लिहाज से देखें तो हम लोग जो है 22 नंबर का देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है कल हम लोगों ने दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन के जो है 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने दोस्तों कल जो है किया था। आज हम लोग दोस्तों जो है 26वां क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं जो है दोस्तों। शुरुआत करने से पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी जानकारी और मेरा आपको संघर्ष कैसा लगता है दोस्तों, तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा जो है और दोस्तों में इसको शेयर भी करें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। जो है यह सीरीज देखिए दोस्तों हम हमारे और आपके लिए ही चलाई जा रही है जो है आगामी परीक्षाओं को जो है ध्यान में रखते हुए। तो आइए दोस्तों हम लोग 26वें क्वेश्चन से जो है आज की शुरुआत करते हैं जो है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है अमर शब्द का विलोम है। तो देखिए आज दोस्तों आप जानते होंगे कि अमर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो कभी मरती ना हो जो है, यानी कि अमर हो गया आदमी की यानी मरेगा नहीं जो है। तो इसका देखिए क्या है, विलोम पूछा है जो है। तो अमर का विलोम देखिए मृतक है, मृत्यु है और मरण है और मर्त्य है। देखिए दोस्तों, ये आरओ जो है 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में। तो देखिए अमर का मतलब जैसे लोग कहते हैं ना अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ, यानी आप अमर हो गए हैं। तो अमर हो गए हैं इसका मतलब कभी मरेंगे नहीं। और मर्त्य चीज, मर्त्य मतलब जो चीजें मर जाए जो है, अर्थात जिसका जो है मृत्यु निश्चित हो जो है वो मर्त्य हो जाएगी जो है। और अमर का मतलब जिसका मृत्यु डिसाइडेड ना हो, अर्थात वो अमर हो गया हो। तो अमर का जो है विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मर्त्य हो जाएगा। मृत्यु नहीं होगा इसका जो है, जन्म का मृत्यु होता है दोस्तों जो है, जैसे जन्म का मृत्यु हो जाएगा, जन्म का देखिए मरण हो जाएगा, लेकिन जो है अमर का दोस्तों क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग 27वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, हम लोगों का उद्देश्य है कि कैसे हम एग्जाम में जो है चारों ऑप्शन को देखते हुए अगर हमें नहीं भी आ रहा है तो हम कैसे उसको जो है टिक करेंगे। देखिएगा दोस्तों, 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा है उक्त शब्द का विलोम है। तो देखिए जैसे उक्त का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि आप उक्त उक्त ये उक्त भाषा में ये चीज कहा गया है। तो देखिए उक्त का मतलब होता है, उक्त का शब्द का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा, विलोम पूछा है, अर्थात विलोम मतलब इसका विपरीत अर्थ देने वाला है, अर्थात विलोमार्थक शब्द पूछा है जो है आपसे। तो देखिए अनुपयुक्त, तो उपयुक्त का विलोम दोस्तों अनुपयुक्त होता है। उपरयुक्त होगा ये भी नहीं होगा, उपरयुक्त तो होता है कि ऊपर लिखी गई बात को उपयुक्त उपरयुक्त बोलते हैं। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब होता है कि जो सही बात हो जो है उपयुक्त होती है। उक्त और उपयुक्त एक ही टाइप की चीज है। देखिएगा दोस्तों, उक्त का जो विलोम शब्द होगा अर्थात विलोमार्थक जो इसका शब्द होगा वो अनुक्त होगा। उक्त मतलब कि जो उक्त कही गई बातें सही हैं, मतलब जो ये बातें कही गई हैं उक्त ये सही हैं, तो उसका अनुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुक्त हो जाएगा जो है। आइए दोस्तों हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी शब्द का विलोम आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अंतर्मुखी का मतलब क्या है। जैसे ये तो ठीक है कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, लेकिन अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए जो व्यक्ति होता है, ये एक प्रकार से देखें तो साइकोलॉजिकल वर्ड है। जब आप सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, तो उसमें दोस्तों एक टर्म आता है अंतर्मुखी, अर्थात इंट्रोवर्ट। तो एक कार्ल युंग करके जो है एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, कार्ल युंग। आप लोगों में से जिन्होंने भी बीएड या बीटीसी किया होगा उन्होंने कार्ल युंग का नाम जरूर सुना होगा।
तो कार्ल युंग ने कहा था कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार? 3 प्रकार। उनमें से एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है जो है एम्बीवर्ट, अर्थात जो है दोनों, जिसमें अंतर्मुखी मतलब जो व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट रहता हो, अर्थात जो बहुत ज़्यादा अंदर रखता हो अपनी बातों को, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाता हो, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो इसका जो विलोमार्थक शब्द दोस्तों होता है वो होता है बहिर्मुखी, अर्थात एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट नेचर का व्यक्ति जो होता है, जैसे नेता होते हैं जो है, तो नेता होता देखिएगा, या जो बहुत ज़्यादा वक्ता होते हैं, तो जो वक्ता होते हैं वो अपने विचारों को जो है अंदर नहीं रख पाते हैं, वो तुरंत जो है अपने विचारों को बाहर लाते हैं जो है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहिर्मुखी कहा जाता है। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? बहिर्मुखी। यहाँ देखिए लिखा है कि वाचाल, तो देखिएगा दोस्तों वाचाल जो होता है ये मूक शब्द का विलोम है। मूक, वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो, और मूक मतलब जो एकदम मूक बधिर हो, यानी ना बोलता हो जो है। तो अंतर्मुखी शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। तो देखिएगा दोस्तों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तो ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इनके बीच की भी एक कंडीशन होती है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एम्बीवर्ट नेचर के होते हैं, अर्थात उभयमुखी होते हैं। उभयमुखी मतलब जब आवश्यकता पड़ती है तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अंतर्मुखी का विलोम क्या हो गया आपका? बहिर्मुखी हो गया। आइएगा दोस्तों हम लोग 29वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए 29वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। राजा शब्द का विलोम है। देखिए कई बार दोस्तों आप थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें राजा का विलोम जो है रानी लिखा रहता है, तो सही है, गलत नहीं है, जो है वो भी सही है, क्योंकि लिंग परिवर्तन के द्वारा भी क्या किया जाता है? विलोम शब्द जो है लिखा जाता है। तो राजा का विलोम दोस्तों रानी भी होता है और प्रजा भी होता है, प्रजा भी सही है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है गरीब, तो राजा का उल्टा गरीब थोड़ी ना होता, गरीब तो धनी का उल्टा हो जाएगा। दरिद्र ये भी नहीं है जो है, भिखारी ये भी नहीं है। तो देखिए राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? इस ऑप्शन के अनुसार रंक हो जाएगा, रंक। राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रंक। रंक मतलब जिसके पास कुछ ना हो, यानी निर्धन हो बहुत ज्यादा। यहाँ देखिएगा दोस्तों क्या हो गया? राजा का हो गया रंक। तो अगर ऑप्शन में प्रजा दिया हो तो वो भी सही होता है, और आपका अगर रानी दिया हो तो वो भी सही होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राजा शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में दिया रहेगा रंक, रानी, और रंक हो गया, रानी हो गया, प्रजा हो गया, तो 3 तो इसमें से है, और एक कोई नहीं रहेगा, जैसे गरीब दे दिया या भिखारी दे दिया तो नहीं रहेगा। तो ये ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कई बार जो है विलोम शब्द को जो है इस प्रकार से भी देखते हैं कि लिंग परिवर्तन आदि के माध्यम से भी देखा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है आकाश शब्द का विलोम होगा, यानी आकाश शब्द का क्या विलोम? तो देखिए आकाश मतलब जैसे आप जानते ही होंगे, धरती आकाश पाताल 3 लोक है मान लीजिए। तो जो है धरती तो हो गया एकदम बीच में, जिसपे हम लोग रहते हैं जो है, पृथ्वी हो गया ये। आकाश देखिए आपका जो ऊपर दिखता है वही आकाश हो गया। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? पाताल। पाताल लोक क्या है आपका? जो एकदम धरती के नीचे का जो लोक है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पाताल। ये आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? जो है पाताल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग 31वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा लिखा है सगुण शब्द का विलोम होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरओ में जो है मेंस में पूछा गया है 2013 में। तो पूछा है सगुण शब्द का विलोम होगा। आप लोगों में से जिन्होंने भी दोस्तों हिंदी में बीए एमए किया होगा, उन्होंने कबीर दास के जो है दो प्रकार की धाराओं का जो है उन्होंने उल्लेख सुना होगा, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो देखिएगा दोस्तों सगुण जो होता है इसका जो विलोमार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण धारा जो है। तो सगुण शब्द का यहाँ देखिए अवगुण लिखा है, ऐसा तो होगा नहीं, दोष की कोई बात यहाँ नहीं हो रही है, ये तो गुण का विलोम है ना, अवगुण जो है, अगुण होगा नहीं और दुर्गुण भी नहीं होगा। तो सगुण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा जो है, ठीक है। आइएगा दोस्तों हम लोग 32वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 32वां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पूछा है अपशकुन का विलोम है। अपशकुन दोस्तों क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ना कि आप जा रहे थे रास्ते में और बिल्ली आपका रास्ता काट दी, या सियार आपका रास्ता काट दिया, या कोई छींक देता है, तो आप लोग कहते हैं ना कि अपशकुन हो गया। तो अपशकुन का जो विलोम होता है दोस्तों क्या होता है? शकुन होना। अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? शकुन। ये देखिए पाप का तो पुण्य हो जाएगा जो होता, ये तो होगा नहीं। अशकुन तो अपशकुन और अशकुन एक ही टाइप का चीज है, पावन होगा नहीं जो है, क्योंकि पावन तो शुद्ध वाली चीज है। तो इसका मतलब अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? शकुन होना। आइएगा दोस्तों हम लोग 33वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा
आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है। देखिए दोस्तों, आवेशित जो है एक फिजिक्स का टर्म है जो है। आवेशित मतलब होता है कि कोई चीज चार्ज होना, यानी चार्जिंग होना जो है। मान लीजिए कोई हम लोग वायर ले लें जो है, और उसमें से हम लोग करंट का फ्लो कराएं, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या चलती है, करंट चलती है जो है, तो आवेशित हो जाएगा। तो आवेशित शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, अनावेशित। आवेशित मतलब जो चीजें चार्ज हो गई हो, यानी चार्जिंग हो, और अनावेशित मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो रहा हो, करंट का फ्लो ना हो रहा हो, अर्थात अनावेशित हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, आवेशित का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, अनावृत दिया था, इसका उल्टा आवृत्त होता है, अनाश्रित आश्रित होता है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं 34वें क्वेश्चन क्या उत्तर होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जो है यूपीपीएससी आरआई का, आरआई 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आरआई मतलब देखिए देखिए ये दोस्तों रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एक बार पेपर हुआ था कानूनगो का जो है 2014 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखेंगे दोस्तों, अर्जन शब्द का विलोम पूछा है जो है। अर्जन मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना जो है। जैसे आप कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत अत्यधिक धनार्जन किया, यानी धनार्जन किया, तो धन का अर्जन किया अर्थात धन को प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, अर्जित तो इसका समानार्थक शब्द हो गया अर्जन का, ये तो हो नहीं सकता विलोमार्थक में। अमृत देखिए दिया है तो विष होता है इसका विलोम, तो ये तो हो नहीं सकता है। अनर्थ का देखिए होगा नहीं दोस्तों, अर्थ का अनर्थ होता है, तो इसका मतलब अर्जन, अर्जन मतलब प्राप्त करना, और व्ययन मतलब होता है दोस्तों खर्च करना। देखिए आय का क्या होता है, व्यय, तो व्ययन मतलब होता है खर्च करना, और अर्जन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को देखते हुए भी जो है हम उत्तर को लगा सकते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यह है कि हमें, जब हमें शब्द का ज्ञान होगा, जैसे हमें शब्द का अर्थ पता रहेगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अगर विलोम रट के नहीं जाएंगे, और तो तब भी हम लोग उसको कर लेंगे। और हम यही चाहते भी हैं दोस्तों कि इसको आप रट कर मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे विलोम शब्द हैं। आप देखिएगा पृथ्वीनाथ पांडे में या कोई भी बुक आप रखे हो, उसमें लगभग 2-3 हजार के आसपास जो है विलोम शब्द दिया है। तो आप कितना रटेंगे, जो है रटने से जो है गलती होने की संभावना रहेगी। आइए दोस्तों हम लोग 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कथित शब्द का विलोम पूछा है, क्या होता है। तो देखिए कथित का मतलब क्या होता है, जो कहने योग्य हो, अर्थात जो कही गई बात हो, कथित हो। तो इसका देखिए विलोम क्या हो जाएगा, क्या कथ्य होगा, ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि कथ्य मतलब वो जो बात कही गई हो, तो ठीक है। अकथ्य, तो कथ्य का विलोम अकथ्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि जैसा शब्द होता है उसी प्रकार का विलोम भी होता है। जैसे अगर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा ही उसका विलोम होगा, सर्वनाम रहेगा तो उसका विलोम सर्वनाम ही रहेगा। तो दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा, जैसे कथित का विलोम अकथ्य नहीं हो सकता है जो है, क्योंकि देखिए ये अलग लग रहा है कथित और अकथ्य। जैसा शब्द रहेगा दोस्तों वैसा ही विलोम रहेगा। तो देखिए कथित है तो इसका जो है अकथित हो जाएगा, यानी कथ्य का विलोम अकथ्य होगा। देखिए कथनीय, कथनीय भी जो है कहने योग्य बातें हैं, कथ्य भी वही है। हाँ, कथ्य का विलोम अकथ्य है, ये बात सही है, लेकिन अकथित जो है वो कथित का विलोम हो जाएगा। अकथित मतलब जो ना कही गई बात हो, यानी जिसको ना कहा गया हो। अब आइएगा दोस्तों हम लोग जो है 36वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो है, जो पूर्वांचल के हमारे मित्र होंगे उन्हें बात पता होगी कि जैसे कोई चीज आता है, मान लीजिए कोई सामान आपने रखा और वो आप जब खोजने लगे उसको कल, तो पता लगे मिला नहीं, तो आप कहते नहीं है कि अरे यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ छन्न हो गया, जो है छन्न हो गया, अर्थात जो है प्रच्छन्न हो गया। तो उसका सही शब्द दोस्तों होता है प्रच्छन्न। वो तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको छन्न बोलते हैं कि छन्न हो गया, लेकिन यह है कि उसका सही जो भाषा होता है दोस्तों वो होता है प्रच्छन्न होना। तो देखिए प्रच्छन्न का मतलब होता है दोस्तों छिपा होना या गुप्त होना, अर्थात वो लुप्त हो जाना, प्रच्छन्न हो जाना, यानी लुप्त हो गया, जो है जो सामान हम रखे थे वो लुप्त हो गया जो दोस्तों। तो इसका विलोम देखिए क्या होगा, क्या प्रत्यक्ष होगा, चलिए ठीक है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है तो नहीं हो सकता है जो है। अप्रतिबद्ध पूछा है दिया है दोस्तों, तो ये तो प्रतिबद्ध का जो है विलोम होगा। गौड़ दिया है दोस्तों, ये तो मुख्य का विलोम होगा ना, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़। मुख्य मतलब कि जो बहुत प्रमुख हो, यानी मुख्य हो उसमें, और गौड़ मतलब जो बहुत ज्यादा मुख्य ना हो, यानी गौड़ हो। तो देखिएगा ये भी आरआई में आया हुआ क्वेश्चन है जो है दोस्तों, यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है जो है। ठीक है, इसको देखिए रिव्यू इंस्पेक्टर मत समझिएगा दोस्तों, जो है कि आरआई जो है वो आरओ नहीं है, ये आरआई अलग एग्जाम है जो है। आरआई जो है एक बार पेपर हुआ था आपका 2014 में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर अर्थात जो है कानूनगो का पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ प्रश्न है।
तो प्रच्छन्न का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ या गुप्त होना, तो इसका उल्टा यानी अर्थात विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न होना। प्रतिपन्न होना, प्रच्छन्न मतलब गायब हो जाना यानी छिप जाना, और प्रतिपन्न मतलब होता है प्रकट हो जाना यानी जो है सामने दिख जाना जो है दोस्तों। आइए हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा 37वां क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। नहीं है, नहीं शब्द को आपको ध्यान में देना है दोस्तों। इसका मतलब 3 कोई होगा और 1 कोई नहीं होगा। तो देखेंगे प्रभावी, प्रभावी मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव होना है। अर्थात जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस समय बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, अर्थात बहुत इफेक्टिव व्यक्ति हैं। प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर दिख रहा हो या समाज के ऊपर, तो देखिएगा ये प्रभावी है। तो इसका विलोम देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी। हाँ ये तो है इसका विलोम, प्रभावी का निष्प्रभावी, लेकिन इसने क्या पूछा है कि कौन सा विलोम नहीं है, अर्थात आपको नहीं वाला देखना है। अप्रभावी ये भी होगा दोस्तों, प्रभावी का विलोम अप्रभावी ये भी सही है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना। निष्प्रभावी ये भी होता है। प्रभाव शून्य, तो प्रभाव शून्य भी होगा। अभी मैंने कहा इफेक्टिव है तो ये नॉन इफेक्टिव हो गया। इसका मतलब अप्रयुक्त, अप्रयुक्त देखिए दोस्तों ये तो प्रयुक्त का विलोम है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो प्रभावी का विलोम नहीं है। अर्थात 37वें का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए अप्रभावी भी इसका विलोम होता है, निष्प्रभावी भी होता है और प्रभाव शून्य भी होता है जो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसका जो विलोम नहीं है वो कौन सा नहीं है, अप्रयुक्त, क्योंकि प्रयुक्त का विलोम होता है अप्रयुक्त। आइएगा दोस्तों हम लोग 38वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। देखिएगा जैसे दोस्तों हम लोग इस समय जो है क्या कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का हम लोगों पर खूब प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं तो जो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, या जो उधर के जो है आपके ज़िले हैं वो पश्चिमी जो है आपके यहाँ से पड़ते हैं, और हम लोग जो है पूर्वांचल में रहते हैं, जो है जो इधर के लोग हैं, फैजाबाद, गोरखपुर, खलीलाबाद, इधर के आसपास, बस्ती आसपास के क्षेत्र के लोग जो लोग हैं। तो देखिएगा पाश्चात्य मतलब क्या हो गया कि पश्चिम, जैसे पश्चिमी सभ्यता यानी पाश्चात्य सभ्यता है, तो इसका जो विलोम दोस्तों होता है वो क्या होता है, पौरस्त्य यानी पूर्वी टाइप का कोई उत्तर होगा। देखिए परिष्कृत तो हो नहीं सकता है जो है, क्योंकि परिष्कृत मतलब होता है सुधार किया गया जो है, यानी परिष्कृत होना, ये तो हो नहीं सकता। पारदर्शी दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी होता है जो है। तो यानी इसका जो पाश्चात्य का विलोम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पौरस्त्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरे बताने का तात्पर्य यही है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हर शब्द का विलोम पता ही हो। तो हम लोग अगर मान लीजिए एग्जाम देने गए हैं और हमें किसी शब्द का विलोम नहीं पता चल रहा है, तो अगर हम लोग इतना पढ़ के जाएंगे और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों कर लेंगे कि हमें कुछ शब्द पता रहेंगे, तो हम लोग कम से कम उस ऑप्शन को काट तो सकते हैं। अब जैसे आप परिष्कृत काट दीजिए, इसमें से आप पारदर्शी काट दीजिए, अब आपको कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ 2 ऑप्शन मैंने काट दिया है, अब आपको 2 में देखना होगा। तो देखिएगा मैंने बताया था जैसा शब्द होता है लगभग लगभग वो उसी प्रकार का विलोम होता है। तो ये देखिए पाश्चात्य, आधा ता या आया है लास्ट में, तो क्या उसी टाइप का विलोम होगा यहाँ पे, पौरस्त्य, तो बिल्कुल यही होगा दोस्तों। तो इसका सी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आइए हम लोग 39वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम होगा। अश्लील मतलब होता है दोस्तों ना देखने योग्य, अर्थात जो है ऐसा जो है कोई बात है या जो है चित्र है या ऐसी कोई चीजें हैं जो ना देखने योग्य हैं, जो है अश्लील हैं। लोग कहते हैं ना अश्लील बातें मत करिए, जो है अश्लील चीज ना देखिए। तो अश्लील मतलब होता है ऐसी बातें या ऐसी चीजें जो ना देखने योग्य हो, नहीं जो करने योग्य हो। तो इसका जो विलोम होगा दोस्तों देखिए, क्या दुश्शील होगा, क्या कुशील होगा, क्या विश्लील होगा, नहीं। अश्लील का विलोम देखिए दोस्तों यही आप उपसर्ग घटा देंगे तो श्लील हो जाएगा। ठीक है, अश्लील का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, श्लील हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं 40वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि मूक शब्द का विलोम होगा, यानी मूक का विलोम होगा। अभी देखिए दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था कि जैसे आप जानते हो कि मूक बधिर स्कूल चलता है, जो है मूक बधिर मतलब जो बोल ना पाता हो, जो है यानी अर्थात गूंगा व्यक्ति हो कोई। तो देखिए जो मूक व्यक्ति होगा या मूक होगा उसका विलोम क्या होगा, क्या अल्पभाषी होगा, देखिए नहीं। अल्पभाषी तो इसका मतलब मूक जो है वो बहुत कम बोलता है यानी गूंगा है, अल्पभाषी मतलब भी कम बोलता है, तो ये तो इसका विलोम नहीं हो सकता है। कटुभाषी, कटुभाषी भी नहीं दोस्तों हो सकता है, इसका तो विलोम हो जाएगा मृदुभाषी, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए मृदुभाषी मतलब जो बहुत सरल बोलता हो, और कटुभाषी मतलब जो बहुत कड़ा बोलता हो अर्थात कठोर बोलता हो। तो मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी है, अल्पभाषी नहीं होगा दोस्तों।
देखिए इसका जो मूक का विलोम होगा वो हो जाएगा आपका वाचाल। वाचाल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो है बहुत ज्यादा बोलता हो तो उसको वाचाल बोलेंगे। और मूक क्या हो जाएगा, जो एकदम ना बोलता हो अर्थात गूंगा हो जो है। देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस प्री 2014 में आया था, फिर पीसीएस में मेंस में आया 99 2005 में, फिर लोअर सबऑर्डिनेट में आया था 2003 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल। आइए दोस्तों हम लोग 41वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा है आवरण का विलोम होगा। तो आवरण मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई परत टाइप का हो, जैसे परत कोई छाया हुआ हो, जैसे हम कहते हैं ना कि धरती का जो है आवरण क्या होता है, यही वायुमंडल है। आवरण मतलब कि जो धरती को या किसी चीज को जो चारों तरफ से घेरे हुए हो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, आवरण कहते हैं। तो एक परत टाइप का होता है। तो देखिए इसका विलोम क्या वरण होगा, नहीं। विवरण होगा, नहीं। विवरण बिना तो जिसको एक्सप्लेनेशन को कहते हैं आरोहण भी नहीं होगा। आवरण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, अनावरण। आवरण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अनावरण करना जो है, अर्थात उसको खोल देना। आवरण मतलब ढका होना और अनावरण मतलब उसको खोल देना जो है। आइएगा दोस्तों हम लोग 42वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 42वां क्वेश्चन कह रहा है सकर्मक का विलोम होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपने जो है हिंदी में एक टॉपिक है जो है क्रिया के रूप जो है, तो उसमें कहता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है। तो जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। तो देखिए सकर्मक मतलब होता है, सा मतलब होता है सहित। जहां भी दोस्तों उपसर्ग के रूप में आपको सा दिखता है, इसका मतलब होता है कि सहित का भाव आता है। तो सकर्मक का मतलब होता है ऐसा वाक्य, ऐसी चीज जो कर्म सहित हो। अब आप कहेंगे कर्म क्या होता है दोस्तों, तो देखिए एक मिनट में सुन लीजिए। जैसे कह दे कि राम जाता है, तो यहाँ देखिए दोस्तों राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अर्थात इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है। तो देखिएगा ये कर्म है ही नहीं है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि जब कर्म है ही नहीं है तो पक्का है कि कर्म हो ही नहीं सकता है जो है। लेकिन देखिएगा जैसे कोई कह दे कि राम आम खाता है, तो देखिए राम जो है क्या हो गया, कर्ता। खाना जो है क्या हो गया, क्रिया। लेकिन खाने की क्रिया कौन कर रहा है दोस्तों, राम कर रहा है। लेकिन क्या खा रहा है, आम। तो यहाँ पर आम क्या हो गया दोस्तों, कर्म हो गया। आम क्या हो गया दोस्तों, कर्म। क्योंकि खाने वाली कई चीज थी, लेकिन उसमें खाने के लिए क्या चूज किया था, जो है आम। यानी कि राम क्या किया, आम खाया, तो आम क्या हो गया आपका दोस्तों, कर्म हो गया। तो देखिएगा सकर्मक का जो विलोम होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आकर्मक हो जाएगा। आकर्मक मतलब जहां भी दोस्तों उपसर्ग के रूप में आ आता है उसका मतलब होता है नहीं, अर्थात वो नकारात्मक का भाव देता है। तो देखेंगे आ मतलब नहीं और कर्म मतलब जिसमें कर्म ना हो, अर्थात ऐसा वाक्य जहां पर कर्म ना हो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक वाक्य कहेंगे। तो सकर्मक का विलोम क्या हो गया दोस्तों, अकर्मक हो गया। आइए हम लोग देखिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा 43वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान का विलोम है। तो देखिए कहते हैं ना लोग कि आप हमारा मान रखिएगा, जो है मान रखिएगा मतलब क्या होता है कि आप हमारा सम्मान जो है रखिएगा। मान जो है वो सम्मान का ही क्या होता है दोस्तों, समानार्थक शब्द है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में सम्मान दिया है, तो क्या ये विलोम हो सकता है। लोग कहते हैं ना हमारा मान रखिएगा, मान सम्मान हमारा करिएगा जो है, तो ये तो एक ही टाइप का शब्द है, ये तो हो नहीं सकता है। देखिए जान लिखा है, तो जान तो कतई नहीं हो सकता है कि आप हमारा मान जान रखिएगा कहा जाता है। अभिमान ये भी नहीं हो सकता है जो है। तो मान शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अपमान। अपमान मतलब कि किसी का जो है आप अपमान करिए, विरोध करिए जो है, उसका जो है मान मत रखिए जो है। तो अपमान का विलोम क्या हो गया दोस्तों, मान का विलोम क्या हो गया, अपमान जो है। आइए हम लोग देखते हैं 44वां क्वेश्चन दोस्तों। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है घात का विलोम है। देखिएगा दोस्तों ये शब्द आपने सुना होगा जो है घात, जैसे कई 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 बार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है कि जो है सांप जो है घात लगाकर बैठा हुआ था। घात, या पाकिस्तान जो है भारत पर जो है घात लगाकर बैठा हुआ है जो है। तो घात का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से ये जो है वो आपके ऊपर जो है अटैक करने वाला है जो है, मतलब आपके ऊपर जो है, जैसे युद्ध नहीं इसको आप बोल सकते, युद्ध तो दोस्तों आमने सामने में होता है। घात जो होता है एक प्रकार से छिप कर वार किया जाता है दोस्तों जो है। तो देखेंगे घात का विलोम जो हो जाएगा, क्या विख्यात होगा, नहीं। सघात नहीं होगा, क्योंकि घात और सघात तो एक ही टाइप की चीज है। सा मतलब सहित और घात मतलब वही अभी बताए थे कि घात और सघात तो एक ही टाइप की चीज है। विघात ये भी नहीं हो सकता, ये तो सघात का विलोम हो जाएगा। तो घात शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिघात। जैसे जब आपके मान लीजिए कोई सांप है या कोई पाकिस्तान मान लीजिए है, वो भारत पर जो है घात लगाकर बैठा है जो है, तो हम लोग जो उससे बचाव करेंगे दोस्तों, अपना जो है बचाव कार्य में जो हम लोग कार्य करेंगे उसी को कहा जाता है प्रतिघात करना।
अर्थात हम लोग अटैक नहीं कर रहे हैं, अपना प्रतिघात कर रहे हैं। सांप है मान लीजिए, वो किसी व्यक्ति को काटना चाह रहा है, उस पर घात लगा के बैठा है, तो जो हम लोग डंडा लेकर या उसको बचाव का कार्य करेंगे उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिघात करना। ठीक है, तो घात का विलोम क्या हो गया आपका? प्रतिघात। आइए दोस्तों हम लोग 45वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वैतनिक शब्द का विलोम होगा। तो वैतनिक शब्द मतलब क्या होता है? जैसे जब आप दोस्तों कोई एडहाक पर नौकरी करने जाते हैं, जो है एडहाक पर, तो उसमें देखिए क्या कहा जाता है कि वैतनिक नौकरी है, मान लीजिए आपको वेतन मिल रहा है। लेकिन जब आप मान लीजिए किसी दिन गैप करेंगे, जो है मान लीजिए आप 30 दिन में जो है संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे तो छुट्टी रहती है, मान लीजिए आप अपने हिसाब से जिस दिन वर्किंग डेज है उस दिन आप जो है गैप कर रहे हैं, तो कहा जाता है वो अवैतनिक रहेगा। इसका मतलब उस दिन आपको क्या होगा? वेतन उसका नहीं मिलेगा। वैतनिक मतलब होता है कि आपको वेतन प्राप्त होगा उसका, और अवैतनिक मतलब होता है, आ मतलब अभी बताए थे आपको कि किसी भी शब्द के आगे अगर आ शब्द लग जाए, आ उपसर्ग लग जाए, तो इसका मतलब होता है नहीं, अर्थात ये ना का भाव देता है, नकारात्मक। तो अवैतनिक मतलब क्या हो जाएगा कि वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात जिस दिन आप गैप करेंगे उस दिन आपको वेतन नहीं प्राप्त होगा। या कई बार जो है आपको नौकरी से जब डिबार कर दिया जाता है, जैसे अवैतनिक अवकाश दे दिया जाता है, अर्थात आपको वेतन भी नहीं मिलेगा और आपको अवकाश दे दिया जाएगा दोस्तों। यही है वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा? अवैतनिक। आइएगा दोस्तों हम लोग 46वां क्वेश्चन देखते हैं। अपसरण का विलोम होगा। अपसरण का विलोम होगा। देखिए दोस्तों ये भी एक फिजिक्स का जो है शब्द है, अपसरण। आपने जब दोस्तों लेंस पढ़ा रहा होगा क्लास 10th में, तो उसमें दोस्तों दो प्रकार का आपने लेंस पढ़ा रहा होगा, एक अपसारी लेंस और एक अभिसारी लेंस। याद करिए दोस्तों, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। याद आया दोस्तों? तो अपसरण मतलब होता है जो है कि फैलाव, एक प्रकार से, यानी अपसरण करना यानी फैलाव कर देना जो है किसी चीज का। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा लेंस होता था दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो है ये साइंस में कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोगों का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है केवल हम लोग हिंदी कर रहे हैं, बीच बीच में जो भी चीजें पढ़ेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी जो है कुछ लिखने का प्रयास करें जो बातें पूछी जाए। क्योंकि दोस्तों जॉन ड्यूवी ने कहा था कि शिक्षा एक दुध्रुवी प्रक्रिया है, जो है अर्थात बाइपोलर एजुकेशन जो होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। ये एजुकेशन अच्छा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो है एजुकेशन यानी शिक्षा जो होती है वो सबसे अच्छी शिक्षा क्या मानी गई है कि जो टीचर और छात्र के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अर्थात शिक्षा जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जो है ये जॉन ड्यूवी ने कहा था। जो है तो आप जो है दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अपसरण का जो है विलोम, मैंने अभी आपको बताया कि अभिसरण होता है, लेकिन आपको दोस्तों बताना है कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है और अपसारी लेंस कौन सा होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, और मैं कल आपको इसको बताऊंगा भी दोस्तों। तो अपसरण का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अभिसरण हो गया। आइएगा दोस्तों हम लोग 47वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए 47वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। बाह्य शब्द का विलोम होगा। तो देखिए बाह्य मतलब जो बाहर की बात हो, तो क्या इसका विलोम देखिएगा क्या होगा। मैंने कहा था जैसा शब्द होगा, अगर शब्द तत्सम होगा तो उसका विलोम भी तत्सम होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो है अगर बाहर लिखा होता दोस्तों तो इसका विलोम अंदर हो जाता। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाह्य लिखा है तो इसका विलोम हम अंदर लगा दें। अंदर नहीं लगा सकते आप दोस्तों, क्योंकि हमने कल ही आपको बता दिया था कि अगर विलोम शब्द संज्ञा रहेगा तो आपको विलोम भी संज्ञा लगाना पड़ेगा। सर्वनाम रहेगा तो आपको सर्वनाम लगाना रहेगा। विशेषण रहेगा तो आपको विशेषण लगाना रहेगा। अर्थात अगर तत्सम रहेगा तो तत्सम ही विलोम, कोई विलोम भी उसका तत्सम होगा। तद्भव रहेगा तो तद्भव रहेगा। तो देखिएगा, क्या बाह्य का विलोम अंदर हो सकता है दोस्तों? नहीं, क्योंकि अंदर जो है एक तद्भव शब्द है तो इसका विलोम भी बाहर होगा। ये दोनों आपस में विलोम है। आभ्यंतर का देखिए बाह्यांतर लिखा है, तो बाह्य का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। मैंने कल भी ये क्वेश्चन आपको कराया था कि आभ्यंतर का जो है आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न जो है, तो आभ्यंतर जो होता है दोस्तों वो बाह्य का जो है क्या है? विलोम है। आइए दोस्तों हम लोग 48वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है धृष्ट का विलोम होगा। अर्थात धृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? धृष्ट मतलब होता है दोस्तों ना जो किसी की बात ना मानता हो, बहुत दुष्ट टाइप का व्यक्ति हो, धृष्ट हो, बहुत ढीठ हो। तो देखिएगा धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका विलोम सौम्य होगा या विनीत होगा दोस्तों। देखिए तो ऑप्शन में देखिएगा, विनीत है, अधैर्य है, शांत है और तृप्त है। तो क्या तृप्त हो सकता है? नहीं, इसका तो विलोम अतृप्त होगा, नहीं हो सकता है। शांत दोस्तों हो नहीं सकता है जो है, क्योंकि शांत तो मतलब हो गया कि चुपचाप है जो है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अधैर्य, धैर्य का विलोम अधैर्य होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो धृष्ट शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? विनीत।
विनीत मतलब होता है बहुत सौम्य व्यक्ति हो, विनीत हो। जब आप देखिए शादी उदी का कार्ड लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखवाया जाता है कि विनीत में जो है उस व्यक्ति का नाम लिखवाया जाता है जो आपके घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, बड़ा होता है, जो है एक प्रकार से सादर आमंत्रित करता है लोगों को, उसके नाम के आगे जो है विनीत लगा के लिखा जाता है। तो धृष्ट व्यक्ति जो होता है वो बहुत धृष्ट होता है, दुष्ट होता है, तो उसका जो विलोम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, विनीत। आइएगा दोस्तों हम लोग 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है परोक्ष का विलोम होगा। परोक्ष का विलोम। देखिए दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर करें, और अगर चैनल अच्छा लगता हो आपको दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करें। हम आपको देखिए समय समय पर दोस्तों जीएस का भी क्वेश्चन कराएंगे, हिंदी का भी हम लोग 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसको दोस्तों 60 क्वेश्चन मत समझिए, ये 60 क्वेश्चन प्री का भी है और मेंस में भी। अगर आपको आरओ का सिलेबस, मैं एक दिन आपको बताऊंगा आरओ का सिलेबस में क्या क्या है। मेंस में भी आरओ में जो है 60 नंबर की हिंदी आती है, तो जान लीजिए आपका 120 नंबर की तैयारी टोटल चल रही है, जो 60 प्री का और 60 मेंस का। दोस्तों मैं जीएस की भी सीरीज जल्द ही आपके सामने जो है शुरू करूंगा जो है, तो आप दोस्तों मेरा सहयोग करें जो है, मैं आपको जो भी कोई भी परेशानी होगी आपकी जो है मैं उसको दूर करने का जहां तक यथासंभव प्रयास होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों परोक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, देखिएगा लिखा है ऑप्शन में अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न और अपरोध। तो देखिए दोस्तों अपरोध तो हो नहीं सकता है, तो शब्द ही गलत है, कोई गलत है। अवरोध होता तब भी कुछ समझ में आता, अपरोध तो गलत शब्द है। परोक्ष का देखिए दोस्तों क्या होता है, परोक्ष मतलब होता है जो छिपा हुआ हो, यानी दिख ना रहा हो। तो देखिए प्रच्छन्न, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रच्छन्न शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छिपा हुआ होना, अर्थात छिपाना, ढक जाना यानी छिप जाना। तो परोक्ष और प्रच्छन्न तो एक ही टाइप का शब्द है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का विलोम नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम तो जो है अप्रत्यक्ष होगा, ये भी नहीं हो सकता है जो है, तो अप्रत्यक्ष जो है तो परोक्ष का ही जो है समानार्थक शब्द है। तो परोक्ष शब्द का जो है जो ये तो समानार्थक शब्द है परोक्ष और अप्रत्यक्ष, तो परोक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी होगा दोस्तों, लेकिन एक दूसरे के दोनों विलोम है, लेकिन ये बोला है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा, तो परोक्ष का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग 50वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि मुखर शब्द का विलोम होगा, यानी मुखर शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि ये मुखर क्या चीज होता है। देखिए दोस्तों जब कोई वक्ता आपके सामने आता है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी जो है आपके आए, वर्तमान प्रधानमंत्री, तो आप देखते हैं कि कहा जाता है कि बहुत मुखर बिंदु के जो है व्यक्ति हैं, अर्थात तो वो जो है बहुत मुखर बिंदु का मतलब होता है कि बहुत, जिसे बोलने उलने में बहुत अच्छे हैं, अर्थात जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका मुखार बिंदु जो है बहुत अच्छा है जो है, तो इसका मतलब बहुत प्रखर बुद्धि के हैं, यानी बहुत अच्छा बोलते हैं जो है। तो मुखर का जो है विलोम क्या हो जाएगा, देखिए क्या मोक्ष होगा, नहीं। मोक्ष तो देखिए दोस्तों तो आपका दूसरा शब्द हो जाएगा, मोक्ष मतलब जो जन्म मृत्यु के अंतर से जो है मुक्त पा चुका हो, यानी मुक्ति मिल चुकी हो जिसे, यानी जन्म और मृत्यु जो होता है उसके चक्कर से उसे जो है मुक्ति मिल चुकी होती है, तो हो नहीं सकता है। मूक, देखिए मुखर बिंदु का क्या मूक हो जाएगा, नहीं। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि मूक शब्द का विलोम तो वाचाल होता है, तो क्या मूक का विलोम मुखर हो सकता है, नहीं। मूक का विलोम तो वाचाल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं कि अगर आप सारे क्वेश्चन कर डालेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको उस चारों ऑप्शन में से वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा जो है, जो 2023 में जो है या 22 के दिसंबर में जो है जो आरओ की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको ये 10 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो देखिए मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो मुखर शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो हो जाएगा मौन। मौन मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाता है, जो है मौन व्यक्ति जो होता है वो बोल पाता है लेकिन वो चुप है अभी, मतलब चुपचाप है जो है। तो मुखर बिंदु का जो व्यक्ति है यानी बहुत बोल रहा है अच्छे से, और मौन व्यक्ति क्या है, वो चुपचाप हो गया यानी नहीं बोल रहा है। मूक तो हो जाएगा जो एकदम ना बोलता हो, अर्थात गूंगा हो, तो हो ही नहीं सकता है जो है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने दोस्तों 50 क्वेश्चन का, देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन कल किए थे, 25 हम लोग दोस्तों आज किए हैं जो है। इसके बाद हम लोग आगे के दिनों में जो है अर्थात कल जो है हम लोग फिर से आगे का क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। आपको जो है मेरा जो है जो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें तथा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। समझे?